गाड़ी आगे करो। अरे वो बैग निकाल लेना अहमद आदमी, अहमद आदमी कैमरा वाला बैग निकाल पहलवान क्या फिट इधर तेरी पिक्चर आएगी। वैसे आज तूने पहना भी खजां का जोड़ा मैचिंग हो रही। हाँ गंदा है। पिक्चर्स वगैरह भी ले लेते हैं यहीं पे। टिप टिप टप का अच्छा है यार ये तो। तुम ऐसे ही कह रहे थे कल। क्या यार तू हर जगह बेइज्जती करा। इसको ही घूर के देख रहा था तू। ट्रैक तो अच्छा बनाया हुआ। ऊपर क्या डाला हुआ इसके। गंदा है पानी में। पानी सारा गंदा। इसी में से भुगते हैं ना जो तुम कह रहे 2 शावर लेने हो। इस काम में गांडू के बच्चे आ गया अभी। पता वैसे कोई नहीं। वापसी टिकट का पूछ लें। हाँ 400 का अपने। किधर लिखा हुआ था। ओ टॉयलेट दी साइड जाना है टॉयलेट वो नीचे। चलो वापसी में खुल के करना है यार। रोका किसी ने तुम्हें। वाह टिप टिप टप का पानी। क्या सीन आ रहा है यार। क्यों नहीं लेनी आज तूने सेल्फी। टिकट दिखाना। एक टिकट देना। ये है जी आपका टिकट। ओके ठीक हो गया। सही। अस्सलाम वालेकुम सर। आजो भाइयों इधर आजो पहले। क्यों गाइड आ गए कैमरा घुसा है।
पीछे तो कोई नहीं है। दो बंदे किधर हैं? उनसे पूछो ना कौन कौन नहीं है इधर। कितने बंदे? 14। एक कौन काम है? आ जाओ फिर सारे। पूरे नहीं, जाना नहीं। नीचे तो कोई नहीं था। कोई भी नहीं। देखा चेक करो। बस ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको वेलकम जी। मेरा नाम करीम है जी। इसके अंदर जो सबसे कदीम फोर्ट है वो अल्तिद फोर्ट है, जिसकी ओरली कहानी हम 900 साल बताते हैं, लेकिन इसकी जो कार्बन डेटिंग जो एनालिसिस रिपोर्ट फ्रॉम यूके उसके मुताबिक ये 1100 साल वाला फोर्ट है। और बल्किद फोर्ट जिसकी ज़बानी तारीख हम 765 बताते हैं, लेकिन उसकी जो कार्बन डेटिंग जो एनालिसिस रिपोर्ट है उसके मुताबिक 800 साल है। इल्ते बिलते दो तिबित के अल्फाज हैं, बल्कि अल्फाज हैं जिसके मानी लोअर अपर। इल्ते बिगड़ते बिगड़ते इस गांव का नाम अल्तित है, बिलते बिगड़ते बिगड़ते उस गांव का नाम बल्कित नवडेस काल्दन करीम है। तो इस ज़बानी तारीख के मुताबिक 900 साल पहले हुंजा की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने शिगर के एक खातून जिसका नाम शेख खातून था ब्याह करके थ्रो द हिस्पर ग्लेशियर विच इज़ 14 डेज के उस ज़माने में भी था, अब भी है। और ये लेंथ के लिहाज से पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर जिसे ब्याफो हिस्पर के नाम से मशहूर है, उस खातून जिसका नाम शेख खातून था ब्याह करके हुंजा के शाही फैमिली के अंदर लाया गया। शिगर से लेकर आए थे वो जी। तो उस ज़माने में गुर्बत की इंतहा थी, खाने के लिहाज से, पहनने के लिहाज से, न सर पे छत। फिर उस खातून ने अपने अब्बू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर आपने मेरी ब्याह करवाया है हर तरह से गुर्बत का आलम है, शाही फैमिली भी कोई शायान शान फैमिली उस लिहाज से नहीं है, कम से कम मेरे लिए एक अच्छा मकान तो तामीर करवाए। फिर उनके साथ जो बाराती आए थे यहाँ पे, वो यहाँ के कदीम जो बस्तियाँ आबाद है वहाँ पे कई अरसे तक रहे। फिर उस खातून के लिए एज ए डावरी एज ए गिफ्ट ये मकान बनाया गया। वक्त के साथ साथ जैसे मुख्तलिफ अदवार में नवाब आए, फिर उन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत इसमें एडिशन डिलीशन करते रहे। लास्ट में अल्तिद फोर्ट वजूद में आया। हुंजा की तारीख के अंदर एक ही राजा को एक्सेप्ट किया जाता था, उनके दूसरे भाई होते थे तो चाइना या कंसाइड पे एग्जाइल करते थे या रास्ते में कत्ल। कोई 600 साल पहले छोटे भाई ने बड़े भाई के खिलाफ बगावत कर ली, उसने चाहा कि रियासत का निज़ाम अपने हाथ में ले ले। शाही दस्तूर के मुताबिक किंगशिप बड़े को मिलना था। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को समझाया लेकिन वो बाज नहीं आया, आ जाए जी आ जाए। फिर बड़े ने अपने छोटे भाई को यहाँ पे जिंदा उसे चुनाया। दिस इज वर्टिकल टॉम ऑफ डेड प्रिंस और उसका नाम जमाल था जी। इस्लाम से पहले ज़रूर वाइन बनाते थे यहाँ के लोग ताकि विंटर में उनकी बॉडी वार्म अप रहे। दिस इज वाइन पोर्ट, वाइन सेलर है जो बनाते थे, पीते थे, स्टोर करते थे। बाकी आपके पीछे छोटा सा जेल बगावत वाली कहानी, ऐसे बंदे जो राय फैमिली के काबू में नहीं आते थे ऊपर से उनको गिराया जाता था फॉर द टाइम बीइंग पनिशमेंट वाली कहानी है।
यहाँ इस साइड पे छोटे जो खिड़कियाँ हैं, हम दो स्टेट दरिया के उस तरफ नगर ये हुंजा, ये बेसिकली दो जड़वा भाई थे, एक का नाम मगलोट, दूसरे का नाम गिरकिस। दोनों की ख्वाहिश यही थी कि वो रियासत हुंजा पे रूल करे। ये रकाबत बढ़ते बढ़ते दो स्टेट्स की शक्ल इख्तियार कर गया। यहाँ का नवाब यहाँ पे गार्ड डिप्लाई करते थे ताकि बाहर का नज़ारा देख सके। दरवाजे क्यों छोटे, इनके तीन मकासद हैं। वन इज़ डिफेंस, कि आने वाला दुश्मन तेज़ी में आए उसका सर लगे, पाँव लगे, जो गार्ड को पकड़ने के लिए आसानी। दूसरा है कि फायर प्लेस सेंटर ऑफ द हाउस, हम क्योंकि विंटर में एक्सट्रीम सर्दी, इसलिए हम स्लिंग्स को लो, डो फ्रेम शॉट, ताकि वार्म अप रहे। थर्ड यही है कि आप किसी घर में दाखिल होते हैं तो आप झुक कर आएँ, एहतराम बनाएं। आजकल तो झुकने वाले नहीं होते बाल बच्चे, तो उनको झुकाने के लिए भी यही ठीक है। जी जी बिल्कुल। वो आप भी बाहर से आ जाते हैं, वो लैपटॉप मोबाइल्स के साथ झेड़ते हुए। यहाँ से हम इंडिया जाना है, कश्मीर का क्या है? ये बताइए था, बिल्कुल जा रहे कश्मीर जा रहे कौन जा रहे हैं? Across the river, that's called the guest stage, this is the Hunza। आज दोनों की रकाबत भी थी, तो इस लिहाज से यहाँ का नवाब जो है स्पेस को एज ए मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम के तौर पे इस्तेमाल करते थे, और छोटे मोटे जो लोकल इश्यूज विंटर में यहाँ रिजॉल्व, लास्ट में उनके लिए खाना, उस दौर का कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोश कहते हैं, ये स्टोन की एक किस्म है जी। जैसे चाइना के साथ हमारे राब्ते बने, स्टोन को रिप्लेस किया मेटल ने, कश्मीर के साथ बना ये। फिर उस दौर का पैमाने का तरीका, मेजरमेंट्स के जो मुख्तलिफ साइज़ के बर्तन हुआ करते थे, चीज़ें उस ज़माने में हाथ से देना मायूब समझा जाता था। They put them inside the bowl and offer them when their requirement was fulfilled. Then they return on the same bowl using barter system of that era. While this is wooden box, it has a two portion. One is specified for the wheat, और दूसरा सीजन के हिसाब से जो क्रॉप्स हैं उनके आटा स्टोर किया करते थे। मज़हब के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस रहा है, फैला नहीं। उस ज़माने में जिसे हम शमान कहते हैं, शमनिज़म पे जो पास प्रेजेंट फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन, उन पे ज़्यादा जोर दी जाती थी। जैसे आप इस्लामाबाद से आते हैं तो टेक्सला बुद्धिज़्म का हब हुआ करता था। स्वाद तो उस ज़माने में उनका था ही था। एलानदा के आप आते हैं आजकल तो आप नारायण कवान से आते हैं, तो जहाँ आजकल दियामर बादशाह डैम नीचे रॉक्स के ऊपर वदादा के इंस्क्रिप्शन, चिलास वहाँ पे गिलगित कारगानाला के अंदर। अगर आप गिलगित से चित्राल जाएंगे तो रास्ते में दो गांव हैंस और हिच, वहाँ पे भी इंस्क्रिप्शंस। हुंजा आते हैं तो एलानदा के ऑन द वे टू अताबाद, नीचे रॉक्स के ऊपर भी वदादा के इंस्क्रिप्शंस। ये सारे जाहिर करता है बुद्धिज़्म के इन्फ्लुएंस को। हमारे जो कल्चरल मिनिस्टर मशाहिद हुसैन, उनके साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से यहाँ पे रिसर्चर्स आते हैं, और जो चाइनीज़ ज़्यादातर वो डेलीगेशन लेकर आते हैं, तो उनका एनालिसिस भी इस लिहाज से है, तो ये बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस रहा है। फिर आपके सामने एक स्टैंडिंग स्टोन, जिसको हिंदू की पत्थर, वाइल हिंदू कॉल्ड इट शिव, दूध में नहा के अपनी इबादत की चीज़ें रख के इबादत। फिर इस्लाम यहाँ पे हम 700 साल बयान करते हैं, तो बदख्शां से कुछ वली बुजुर्ग आए, फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में मदद की। उन पीरों ने इस्लाम के अंदर जो हमारे मुख्तलिफ फ़िक़्ह है उस लिहाज से नहीं, जनरलाइज तबलीग की है, इस्लाम के बुनियादी उसूल अक़ायद पे जोर दी है, और डाइवर्सिटी को हम तेज देते हैं।
ये छोटा सा स्टोरेज जिसको हम लोग बाइक पर कहते हैं, खजाना के नाम से मशहूर है, जिसमें पीचेस, पेयर्स, नट्स, ड्राई मीट हम स्टोर करते हैं। चाबी ऐसे खातून के पास जो जॉइंट फैमिली को वेल आ जाए। वॉश कर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, आ रहे हैं। सेल फोन अकेले नहीं छोड़ूंगा। ये फ्रांसिस का कमरा हुआ करता था आजो मुझे यूएस आजो। में। लेकिन हम जो कल्चरली आपके पंजाब के अंदर जो बसंत मनाते हैं फरवरी या मार्च के महीने में, तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है हम सोइंग और हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल मनाते हैं। सोइंग का फेस्टिवल हम 22 फरवरी को, उस ज़माने में नवाब को घोड़े पे बिठा के पीछे अवाम नाच गाना करते हुए इंट्रेंस तक, इसके बाद वो यहाँ पे अपना ताज गौन पहना के फिर यहाँ नोटेबल्स की डांस, कोई 2 बजे के बाद फिर नीचे से घोड़ों की शक्ल में एक टेरेस में जाके अल्लाह पाक का नाम लेके गंदम के दाने नवाब के हाथ से एज ए ब्लेसिंग थ्रो करवाते हैं, जिसको हम बो फॉर्म कहते हैं। बो मीन्स सीड एंड फॉर्म मीन्स टू थ्रो। और तारीख के हिसाब से 1365 से हम यही सेलिब्रेशन अल्तिफ फोर्ट में इसी रूम से इनिशिएट लेते हैं। और इसकी तारीख यहाँ पिलर्स के ऊपर दी गई है। फायर प्लेस, थ्रोइंग गार्बेज टू डाउन साइड रिवर, किड्स स्लीपिंग एरिया, शेरफार बच्चे, और ये स्टोरेज है। बाकी उस जब आप कहेंगे उस ज़माने में घड़ी नहीं, तो उस ज़माने की घड़ी इस तरह से, यह सन डायल है उस ज़माने। आप मुझे मोबाइल की लाइट तो उस ज़माने में शेडो के हिसाब से ये शीशा लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो स्कैटर कर देता है, अदरवाइज इसका रिफ्लेक्ट यहाँ पे इस तरह से। जैसे जैसे उस ज़माने में हमारे दादी अम्मा परदादी अम्मा जो है वो अपने शेडो के हिसाब से, जैसे जैसे ये शेडो मूव करे उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज करते थे। इधर आने के बाद वो रोटी पकाएंगे, इधर घास काटेंगे, इधर कुछ और एक्टिविटीज। तो दिन की एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ शेडो होता था। साए के हिसाब से वो अपना टाइम मुकर्रर करते थे कि कब रोटी पकाना है, कब टेरेस में जाना है। ये सारा निज़ाम थ्रू द शेडो एंड दिस इज कॉल्ड द सनडायल सर। बाकी आउटसाइड इज स्टनिंग व्यू, वहाँ आप सब तस्वीरें 4 लेके जाएं तो वो बेहतर होगा। तस्वीरें बनाना है तो ऊपर चले। जी यार गड्ढा देखो ना। बिल्कुल जा सकते हो। इससे आगे और कितना नहीं आप जा तो देख कर आ जाए, तो वापस जाते हैं। नहीं आप जाके देख के ऊपर आ जाए, कोई मसला नहीं। जाके टाइम है।
नहीं मैं नहीं जा रहा नहीं मैं आगे ही वहाँ पे क्या शॉट आया हुआ है, क्या शॉट आ रहा है, ब्लू पानी है बिल्कुल। आ जाए हाँ पीछे से यार घुमाओ। ऊपर इस तरफ है, इस तरफ भी ज़्यादा अच्छे आप भी सब लाहौर से? इधर आ गया आगे भी आ जाए। ये कौन को आ गया? मैंने बस सीधे आ जाओ। चलो सीधे लेके इधर आ जाओ यार इधर आ जाओ। बैठिए। खड़े नहीं, आप तो यार वो पूरा ला के शाहजी आपको ज़्यादा जल्दी है, पीछे हो जाओ। इधर खड़े हो साइड पे आ जाए। इधर इधर बस तुझी पूछ रहा है खत्म हो बस अरे राजा बजी जाओ उसको जी हां आ जाए सर इतना लाइन से सारे खड़े हो जाओ लाइन से सीधे रेस के साथ सवाल हमारा समझ से अपनी नो सवाल के पास पीछे खड़े हो ना पीछे आगे हो जाए मोटे सीधे हो जाओ सारे हैं नहीं यार नहीं आपको पूरी है टेंशन नहीं है अंकल आ रहे सब आ रहे हिल जाओ अब। ये वॉच टावर है जी, तो मस्जिद है 400 साल पुराना मस्जिद है गौरस, और ये ड्राई फ्रूट रखने की जगह इसके पीछे एक्सक्यूशन पॉइंट है बगावत वाली पहल। ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली के ख्वाबों में नहीं आते थे पीछे से गिराए जाते थे। मस्जिद के सामने 3 कमरे हैं, जैसे उस ज़माने में ब्रिटिश आए उनको ठहराने के लिए हमारे जो अब्बास नवाब के वालिद साहब मीर गज़न खान उन्होंने ये 3 कमरे बनाए थे ताकि वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ठहराया जा सके। डाउन साइड सेंचुरी ओल्ड हिस्टोरिक सेटलमेंट है जी, इसके इर्द गिर्द 7 वॉच टावर्स थे, इस तरह से पहरेदार रखने की जगह।
तो जैसे ब्रिटिश आए उन्होंने सारे खत्म किया, ये एक ही वॉच कवर रह गई है, बाकी आप अपना देख ले दिलावर चल चाहिए आपको जल्दी फोटो खिंचवा रहे हैं। शाही तुम्हारी वो तस्वीर ले रहा है पोर्ट्रेट मोड पोर्ट्रेट मोड से ले तुझे गाड़ी इधर दे दे मैं यार पप्पू साइड हो जाओ। आगे आ जाए आगे वो यार देना आगे नहीं होगा, बैठ जा नीचे और कौन बैठ यार और करते हैं आगे चलते हैं।